हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि ये 2000 रुपये का एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं SIP के थ्रू 8 से 10 सालों के लिए। और ये पूछ रहे हैं कि सजेशन देने के लिए बोले कि कोई अच्छा फ़ंड हो तो बताएं। और ये बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में थोड़ा बहुत SIP को अपना इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर ऑप्शन है ग्रोथ के पर्पज़ से। और एक चीज़ अगर बोले तो आपका जो विज़न है वो काफ़ी लंबा 8 से 10 साल ठीक ठाक मुझे लगता है। खैर अगर बात किया जाए तो मेरे हिसाब से 20 साल 25 साल काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन 8 से 10 साल ठीक ठाक है। अगर बात किया जाए एक SIP खरीदने का 2000 का, तो अगर आपका नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंडेक्स खरीदें। इंडेक्स बेसिक कहने का मतलब है कि सेंसेक्स या निफ्टी का। अगर आपको उसमें भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ETF को खरीदें, बेटर रहेगा। उसका एक्सपेंस रेशियो एकदम कम होता है, 0.05% होता है, तो वहाँ आपका कमीशन बच जाएगा और वहाँ आपको कहीं दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। इंडिया का बेस्ट 30 कंपनी में आपका पैसा ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आप सेंसेक्स का खरीदे होंगे तो, अगर निफ्टी का खरीदे होंगे तो 50 में लग जाएगा। तो देश का जो 30 सबसे बड़ा कंपनी या 50 सबसे बड़ा कंपनी है वो डूब जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो डूब जाएगा मतलब देश का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल हम देखें, जो 30 बड़ा कंपनी है सेंसेक्स के हिसाब से, अगर 30 जो बड़ा कंपनी है उसमें से कोई एक कंपनी ख़राब करता है तो उसको पकड़ के वहाँ से निकाल दिया जाता है और 31वां कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। तो कोई चांस ही नहीं कि आपका पैसा कभी डूबेगा। हो सकता है वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए कि कोई कंपनी ख़राब किया, उसको वहाँ से निकाल दिए, एक कंपनी को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल आपका जो वैल्यू है पैसे का थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, लेकिन बाद में जो कंपनी ऐड हो वो ग्रो करा देगा। ओवरऑल कहने का यही मतलब है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सारा पैसा आपका बड़ा बड़ा कंपनी में लगा हुआ है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। अगर बात करें कि आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना नहीं, ETF में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप एक फ़ंड को चुनना चाहें तो फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से सबसे बेहतर होगा। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है पराग पारिक का, क्योंकि उनका 2 बुक है। पराग पारिक का 2 बुक मैंने पढ़ा है, स्टॉक्स टू रिचेज, वैल्यू इन्वेस्टर एंड बिहेवियरल फाइनेंस, समथिंग ऐसे ही नाम है, हमको बुक का नाम एग्जैक्ट नहीं पता। 2 बुक है, आपको अमेजन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोनों बुक काफ़ी अच्छे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं कि आपको वो बुक पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स खरीदना है या बेचना है, आपको उसको बेसिक पढ़ने से पता चलेगा ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है सिंपल लैंग्वेज में। जब हम इंटरनेशनल ऑथर का बुक उठाए थे तो हमको बहुत सारा चीज़ समझ नहीं आया था, लेकिन जब हम इन दोनों को बुक को पढ़े तो हमको बहुत कुछ समझ में आया। फिर हम जाके इंटरनेशनल ऑथर का बुक सबको पढ़े, काफ़ी अच्छा लगा। तो हमको वो फंड इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो 2 बुक जो लिखे वो काफ़ी बढ़िया था। अब 2015 में तो उनका डेथ हो गया है, लेकिन उनका जो म्यूचुअल फंड को चला रहे हैं फंड मैनेजर जो है और जो उनको प्रमोटर अभी हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिज़नेस को एक्सप्लेन करते हैं। आप गूगल कीजिएगा या यूट्यूब में आप उनका एक्सप्लेनेशन को दिखेगा तो कोई भी बिज़नेस को एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कोई भी बिज़नेस हो, अगर आपको उस बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आप उसका वीडियो में जाइएगा, उनका वीडियो में जाइएगा, तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वहाँ, क्योंकि वो बेसिक बात करते हैं कि बिज़नेस कैसे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स आज 10 है कल 100 हो जाएगा, परसों 500 हो जाएगा तो हम खरीद लेते हैं बेच देते हैं, खरीद लेते हैं बेच देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उनका बेसिक मोटो रहता है कि बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से और बिज़नेस चेंज हो सकता है, या सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है कि कौन सा बिज़नेस चेंज नहीं होगा। जो बिज़नेस चेंज नहीं होगा उसमें इन्वेस्ट करना बेटर होगा, क्योंकि वो ग्रो करता रहेगा अगर वो चेंज नहीं होगा। तो मेरा ऐसा सोचने का तरीका है, आपका डिपेंड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाके इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है, अगर मेरा इतना नॉलेज है इसीलिए मेरा सजेशन मेरे लिए है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है, हो सकता है, तो उसके हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिसको भी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र समझते हैं उससे एक बार पूछ ले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पराग पारिक का जो रिटर्न रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए वो टॉप पे दिखाता है हमेशा। अगर आप देखिएगा तो कभी भी आप कोई भी ब्रोकर का अकाउंट खोलिएगा, मतलब ब्रोकर के थ्रू जाइएगा, चाहे ग्रो ऐप हो या ज़ेरोधा, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, फ़िल्टर कीजिएगा, तो आपको पराग पारिक का बहुत टॉप में दिखेगा। क्योंकि लास्ट कुछ साल क्या बोले 1 या 2 साल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। कोरोना की वजह से गिर गया और फिर जब चढ़ना शुरू हुआ तो बड़ा कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, जिसके वजह से उसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, आपको 30% 40% दिखेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का देखिएगा 2012 में ये स्टार्ट हुआ, तो 5 से 6 साल का अगर आप रिटर्न देखिएगा तो ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाएगा, 16-17% के आसपास, इंडेक्स के आसपास मिल जाएगा। ज़्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं। और हाँ,
इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखिएगा तो 80% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है। जी, इंडेक्स को, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता, उसको बीट नहीं कर पाता। ओवरऑल इंडेक्स का रिटर्न 17% है, तो जो म्यूचुअल फंड रहता है वो 17% को किसी तरीके से पार पाने का कोशिश करता है ज़्यादातर केस में। अगर वो 17 पे भी रुक जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिटर्न बढ़िया है, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो काट लेगा 1% के आसपास, जो रिटर्न को कम कर देगा। इसीलिए मेरा सजेशन रहता है कि इंडेक्स में जाएं अगर आपको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप आ सकते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने में। और मेरे हिसाब से जो मैंने आंसर दिया, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पराग पारिक बेहतर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।